श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव की आराधना, एकांत में रखे हुए शिव का पूजन 3 चीजें देता है। बहुत अच्छे से समझ लेना इनका एकांतेश्वर महादेव की कथा। एकांत में रखा हुआ शिवलिंग, एकांत में रखे हुए शिव जी की पूजन 3 चीजें देती है। पहला, हमारी उम्र बढ़ाती है। दूसरा, बड़ी बीमारी शरीर में एकांत का शिवलिंग कभी नहीं आने देता। और तीसरा, हमारे जीवन में कभी वैभव की, सत्ता की और लक्ष्मी की कमी नहीं आने देता। यह एकांतेश्वर। एकांतेश्वर का मतलब क्या है? जो एकांत में बैठा हुआ है। अलमस्त, ऊपर छांव है नहीं है, मंदिर के ऊपर शिखर है नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ओटले पर शिवलिंग रखा है, अकेला बैठा है, ना तो पार्वती उनके पास में बैठी दिख रही हैं, ना कोई बैठा दिख रहा है, ना गणेश जी दिख रहे हैं, ना कार्तिकेय दिख रहे हैं। बैठे हैं तो ठीक, नहीं है तो अकेला नंदी सामने बैठा है और शिव जी का शिवलिंग रखा है। याद रखिए, कोई काम करने के लिए जा रहे हो, 50 बार विचार कर लिया और वो काम नहीं हो रहा, बहुत प्रयास है और काम नहीं हो रहा, तो कुछ ना करिए, बढ़ के पेड़ के नीचे जाइए, एक पान के पत्ते के ऊपर बालू रेत का शिवलिंग बनाइए। काय का शिवलिंग बनाना है? जम के बोलिए, बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उस पे 3 चम्मच दही, थोड़ा थोड़ा सा 3 बार दही चढ़ा दीजिए और अपने मनोकामना कर उसी दही को उठाकर लाकर अपने घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बना दीजिए। मात्र 1 महीने के अंदर आपका वो काम सफल हो जाएगा, जिस काम के लिए आप इतने समय से फिर रहे हैं। भटक, कौन सा महादेव? इसका नाम लेना है, वटकेश्वर महादेव। 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं, जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान। और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला, भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय रखा है, बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको? जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको? जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा सदानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, 5वां जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है, और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। वो चंदन का भजन, उसका स्मरण खाली नहीं जाता। 7 जगह पर चंदन का लेपन कर देने से हमारे पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है, क्योंकि वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, ये सब शिव मुक्त कर देता है। और खड़ी है
शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मैं पूजा पांडे अपने YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में गुरुजी ने बताया है व्रत सावित्री अमावस्या के दिन का उपाय, जो कि 26 मई 2025 दिन सोमवार को पड़ रहा है। उसको सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो व्रत सावित्री अमावस्या के दिन का ये उपाय है से आपको पितरों को शांति नहीं है, जो अधोगति में मर गए हैं और उनको शांति नहीं मिल रही है, कोई बताए पितृदोष है, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। आपको शिवलिंग पे उपाय करना है। शिवलिंग पे 7 जगह चंदन का स्थान, जैसे कि पहला चंदन आपको शिवलिंग पर लगाना है फ्रेंड्स, दूसरा चंदन आपको गणेश जी के स्थान पर, तीसरा आपको कार्तिक जी के स्थान पर, चौथा आपको अशोक सुंदरी पे, पांचवा चंदन आपको जलाधारी पे लगाना है, और छठा चंदन जो विपरीत, जहाँ से आप जल चढ़ा रहे उसके जो विपरीत हैं आप वहां को लगाना है आपको। और सातवां चंदन जो नंदीश्वर महादेव होते हैं, नंदी जी, उनके जो 2 सींग निकली होती है उनके ऊपर आपको लगाना है 7 चंदन, अपने पितरों का स्मरण करते हुए फ्रेंड्स, क्योंकि अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है। तो इस दिन का ये उपाय है। और दूसरा उपाय है एकांतेश्वर महादेव का, जैसे कि गुरु जी ने बताया, आप सभी ने सुना फ्रेंड्स। इन उपायों को आप अमावस्या के दिन करते हैं तो आपके पितरों को बहुत ही शांति मिलेगी, और कामना पूर्ति के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए उस दिन व्रत सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। जो महिलाएं व्रत नहीं रखती हैं वो अगर पीपल या बट वृक्ष की पूजन कर लेती हैं, उस दिन परिक्रमा कर लेती हैं, जो भी जिस विधान से आप पूजन करते हो उस विधान से आप पूजन करते हैं तो आपका अखंड सौभाग्य बना रहेगा। तो अपने अखंड सौभाग्य के लिए आप व्रत सावित्री के दिन पूजन जरूर करिए। उस दिन कर्जा मुक्ति के भी उपाय है, जो कि आपको हमारे चैनल पे हमारे वीडियो में मिल जाएगा, आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिएगा। हमने बटकेश्वर महादेव कर्जा मुक्ति का भी उपाय डाला है। अगर आप इसको कभी भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप कुछ खास तिथि पे करते हैं तो मनोकामना जल्दी पूरी होती है। जैसे कि बटकेश्वर महादेव कर्ज बहुत हैं, तो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप उपाय करें बट वृक्ष पर उस दिन अमावस्या के दिन, क्योंकि सोमवती अमावस्या भी उस दिन पड़ रही है, अमावस्या भी है, बट सावित्री व्रत भी है। तो वो खास तिथि है, खास मतलब कि खास दिन उस दिन है, तो उस दिन आपको महादेव आपकी मनोकामना जरूर सुनेंगे फ्रेंड्स। तो उपाय को आप लोग जरूर करिएगा। वीडियो जैसा लगा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कमेंट में जय श्री राम का नारा लगाना आप लोग फ्रेंड्स नहीं भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।